आप सभी लोगों का गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बिहार दरोगा का जो ज्ञान बिंदु का जो सेट है, इसे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और बहुत ही खुशी हो रही है ये बताते हुए कि काफ़ी लंबे समय के बाद हम और आप जो है एक बार फिर से लाइव है। और बीपीएसएससी का जो ये थर्ड एडिशन है ज्ञान धारा यानी ज्ञान बिंदु का, ये हम लोगों के बीच में चलेगा। और आपको पता है लंबे समय से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल नया हो सकता है, लेकिन हम और आप अभी पुराने हैं। इसी सोच के साथ हम आज कई सारे टॉपिक्स को यहाँ पे क्लियर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं। एंड जैसे हमारा परिवार जैसे जैसे बड़ा होगा, हम लोग और भी कई सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। एग्ज़ाम का क्या है, कभी भी हो सकता है। तैयारी हमेशा जीत की होनी चाहिए। और पूरी टीम मतलब ज्ञान बिंदु की जितनी बड़ी टीम है, उनके जो कंटेंट राइटर है, उनका जो ये एनालिसिस होता है, लाजवाब होता है। सबसे पहले तो उनके लिए एक बहुत बड़ा धन्यवाद कि गांव में बैठे भी छात्र जो हैं, जो बहुत दूर तक नहीं पहुंच सकते हैं, वहाँ तक ज्ञान बिंदु अपने किताब, अपने नोट्स पहुँचाते हैं और उन्हें अपने सपने को साकार करने में मदद देते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ये पूरा एनालिसिस आप देख ही लिए होंगे कहीं ना कहीं। एंड चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बगल से पागलबाज आ रहा है, इसलिए कोई बात नहीं है, वो पागल है, थोड़ा सा होपलेस, दैट वुड बी पागल, जन्म से ही पागल है वो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कीव की राजधानी कहाँ पे है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। और यूक्रेन लगातार युद्ध की वजह से चर्चा में बना हुआ है। 2023 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में किनका नेतृत्व था। तो कुंवर सिंह का नेतृत्व था। और जगदीशपुर यानी कि बिहार में यहाँ के ये सबसे बड़े जमींदार थे और इन्होंने ही इनका नेतृत्व किया था। इतना धीरे नहीं, थोड़ा सा स्पीड करते अपने आप को। अगला है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं। तो आकाश के नीला दिखाई देने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बैगनी और जो मतलब बैगनी और जो प्रकाश के अन्य सभी रंगों की तुलना में ये काफ़ी खास हमें दिखाई देते हैं। इसके कारण ऐसा होता है। तो ये पेन हम थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, एक सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। तो ये जानते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन जो IUCN है, नेचर के बारे में ये रिपोर्ट देता है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 10 वर्षों में जो 50% से जितनी भी अधिक जो जनजाति होती है, जाति होती है, उनमें जो कमी आती है, ये समेत प्रजातियों में आते हैं। तो इसमें जो कमी हमें देखने को मिल रहा है, विशाल पांडा और जो हिमालयी भालू है, इनकी जातियों में बहुत बड़ा कमी हमें देखने को मिलता है और गिरावट देखने को मिलता है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है। तो ये आप सभी को पता है कि जो चिल्का झील है उड़ीसा तट पे, ये सबसे ज़्यादा जो है वो खारे पानी की झील है। और उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में ये अवस्थित है। सबसे बड़े लेगून और खारे पानी की झील है। और रामसर के आदरसार झील में भी ये शामिल है। सोलर सेल किसके बने होते हैं भैया। सोलर सेल बने होते हैं, अर्धचालक बने होते हैं। इसमें पीएन संधि होती है। और अर्धचालक है तो सिंपल सी बात है, सिलिकॉन होता होगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं अर्धचालक के रूप में लगातार जो विद्युत चालकता होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें धुरी राष्ट्रों ने निम्न में से कौन से देश शामिल नहीं थे। तो धुरी राष्ट्र में शामिल कौन कौन थे। पहला सवाल तो ये जर्मनी था, जापान था, इटली था। अब इसमें देखिए जर्मनी, जापान, इटली ये है, लेकिन ब्रिटेन शामिल नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन जो था वो मित्र राष्ट्र में शामिल था, जिसमें फ्रांस अमेरिका के सहयोग से जितने भी यूरोपीय देश थे वो सारे ने खुद बना रखे थे। आगे निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए जाना जाता है। तो ये बहुत ही नॉर्मल ही क्वेश्चन है। और आप बता सकते हैं कि 82 डिग्री 30 डिग्री जो है पूर्वी से जाना जाता है। और ये यूपी, MP, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा से होकर यानी 5 स्टेट से होकर के ये गुजरता है। और हमारा भारत का जो समय है वो कितना आगे है। तो वो 5 घंटा, 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे हो ग्रीनविच से। हाँ चलिए ठीक है, अच्छा बोले आप। आगे है कि बधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद है। तो वधु जोर आगम, बहुत सिंपल है, वधु जोर आगम। संधि 3 प्रकार की होती हैं, इसमें स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि होती है। अच्छा, ये जो संधि होती है, इस संधि में अगर आप देखेंगे कि क्या हो गया भैया,
एक सेकंड, एक सेकंड। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कुल 5 प्रकार के जो होते हैं, बधुगम के बारे में देखें, यन संधि है। और ये संधि क्या होता है? वृद्ध स्वर संधि होता है और एक दीर्घ स्वर संधि होता है। गुण के आधार पे गुण स्वर संधि और यन संधि जो होता है, जैसे हमने बधुगम को देखा था, जो वधु जो आगम को दिखाता था। यन संधि में देखेंगे तो जो एक से अधिक होता है, जैसे अति, जो अधिक, इति जो आदि, इत्यादि, तो ये सब दिखाते हैं। यन संधि की परिभाषा के बारे में लिखा है कि जब किसी भी शब्द के अंत में ई, हर्षी, हर्षो, ध्रुव, री का स्थान आ जाए तो वो यन संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है, आई वांट टू स्किप दिस। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? पहली बार, तो बिहार में जो राष्ट्रपति शासन है वो सबसे पहली बार 1968 में लगा था और इस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वो भोला पासवान शास्त्री थे। 24 फरवरी 1969 को ये लगा था और अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। महिला मुख्यमंत्री के समय में, राबड़ी देवी के समय में पहली बार शासन लगा है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पीपीटीजी विकास मिशन के विकास से संबंधित क्या है? तो पीपीटीजी विकास संबंध जो है वो आदिवासी समूहों से जुड़ा हुआ है। पीपीटीजी का मतलब होता है पार्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अगर आपका इसका फुल फॉर्म पता होता तो आई थिंक आप इसे क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस योजना में 1973 में ढेबर आयोग आदिम जनजाति समूह पीटीजी को एक अलग श्रेणी में बनाया था और ये बना था। 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीबीटीजी कर दिया था। अगला है कि अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है? तो इसरो। इसरो 2023 में इसको मंजूरी दिया था और इसने संस्थागत चीजों को उन्नत प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं बाल विकास पे केंद्रित करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। कोर्ट कहते हैं। बास्केटबॉल के जो मैदान होते हैं उसको कोर्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। 83 में ये बात कही गई है। और ये व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा कहीं से भी हो सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता है? अमरम शब्द का अर्थ होता है सैनिकों का अनुदान, अर्थात जितने भी सैनिक हैं उनको दिए जाने वाला अनुदान। वो भूमि का सबसे बड़ा भूखंड जो नायकों को प्रदान करते हैं और भूमि पर नायकों का एक स्वामित्व नहीं होता था, लेकिन जो आय भी आती थी इसमें ये सारा चीज होता था और यही कारण है कि सैनिकों को जो अनुदान दिया जाता था उसे अमरम शब्द जो है कहते थे। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं और ये प्रधानमंत्री के पास में कैपेसिटी है कि वो ऐसा कर सकते हैं और आर्टिकल 85 में ये मेंशन किया गया है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो वो अनाईमुडी है और अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि अनाम मतलब नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडो बेटा। मोती प्राप्त करने के लिए, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो किसका संवर्धन किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑयस्टर का किया जाता है। अच्छा, ये ऑयस्टर क्या होता है? तो ऑयस्टर जो होता है ये अ, समुद्र के में पाए जाने वाला एक प्रकार का, आप कह सकते हैं कि संवर्धनीय वस्तु होती है जहाँ से हम लोग मोती निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य के नेत्र में अगर आप पुतली का आकार देखेंगे तो ये कॉर्निया के द्वारा जो है इसका क्या किया जाता है, सॉरी, परितारिका के द्वारा जो है इसका नियंत्रण किया जाता है। इसके बाद ही इसका नियंत्रण हो पाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? ये गुणोत्तर माध्य होता है और ये आप लोग जानते होंगे, मैथ से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम होता क्या है? तो ये होता है दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन होता है। दो माध्यमों की तुलना करने पर ही हमें पता चलता है। सतलुज तथा मध्य हिमालय के नाम से कौन जानते हैं? सतलुज तथा काली के बीच में जो हिमालय है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं और नदी घाटियों को इस बांटने का काम सर सिडनी बुराड़ ने किया था। पंजाब हिमालय देखेंगे 560 किलोमीटर है और ये हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में है। कुमायूं हिमालय 320, सतलज और काली के बीच में है और नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर काली और तीस्ता के बीच में है। असम हिमालय 720 तीस्ता और दिहांग के बीच में है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये
उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उस समय जो थे 29 मार्च 2023 के, वो थे के विनोद चंद्रन थे, और इन्होंने ही शपथ ली थी उस समय, यानी कि हाई कोर्ट में। हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था। तो बिपरजॉय क्या है? तो बिपरजॉय एक प्रकार का जो है वो चक्रवात है, और ये चक्रवात जो था ये अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था, और यही कारण ही उस समय चर्चा में था। बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है? तो कहलगांव जो परियोजना है ये एनटीपीसी के द्वारा चलाया गया है, कोयला आधारित परियोजना है, और महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, कहलगांव परियोजना है, क्योंकि कहलगांव जो है बिहार के भागलपुर में स्थित जगह है। इसे एनटीपीसी ने बिहार के भागलपुर में स्थापित किया है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी पर उसके भार का क्या होता है? वो 1/6 भाग होता है। ठीक है, 1/6 भाग होता है। जैसे किसी का वजन 60 kg है तो चंद्रमा पे 10 kg के आसपास में वो वजन होगा। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, पानी का क्वथनांक सेल्सियस डिग्री में कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक जो होता है उसको सेल्सियस डिग्री में लाने के लिए, मतलब सेल्सियस में कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है वायुमंडलीय दाब पर यह तापमान जिस पर द्रव पे उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जल के लिए यह तापमान 373 डिग्री केल्विन, और 273 केल्विन में जब हम 100 डिग्री बोलते हैं 373 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। रिवर्स रेपो रेट में क्या वृद्धि होती है? रिवर्स रेपो रेट में तरलता क्या होता है? घट जाता है। और जब ये तरलता घटता है तो इसके बारे में अगर आप जानते हैं कि जो रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, ये आरबीआई अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋण पर ब्याज देता है या ऋणों को प्रदान करने का काम करता है। रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो आरबीआई द्वारा जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें अल्पकालिक ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तरलता को निकालने के लिए या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो कई रीजन हो सकते हैं। पहला, वाणिज्यिक बैंकों के पास में पूंजी की कमी होगी, बाजार में तरलता में कमी होगी, और परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी, उपभोग व्यय में, निवेश व्यय में अर्थात समग्र मांग में कमी होगी, मुद्रास्फीति का नियंत्रण, और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी होने लगती है। तो ये सब चीजें हैं। आगे की, गागर में सागर भरने वाले मुहावरे का अर्थ समझाइए। तो ये तब होता है जब थोड़े शब्दों में हम बहुत सारी बातों को कहते हैं, तो इसे गागर में सागर भरना कहा जाता है। आगे है कि ऐसे वाक्यांश में कई भी मुहावरा अगर आप देखेंगे तो ये पूछा भी गया कि हमें क्या तेरी प्रशंसों को गाना, असंभव काम करना, छाती दुनी होना, उत्साहित होना, या अकल के घोड़े दौड़ना, सिर्फ कल्पना करना। जैसे कई लोग होते हैं अपने अकल के घोड़े जो होते हैं वो दौड़ाते रहते हैं। जैसे एग्जाम के समय में अच्छा ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। चलिए, धुआंधार प्रपात का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किससे है? नर्मदा नदी से भाई। धुआंधार नर्मदा नदी से संबंधित है। और जलप्रपात जानते हैं आप कि जब ये खरी ढाल से नीचे गिरता है तो होता है। दुगध धारा और कपिल धारा भी नर्मदा पे आधारित है। दुगध धारा और कपिल धारा भी नर्मदा पे। धुआंधार नर्मदा नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में। तो मैथ का क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आई वांट टू स्किप इट। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है, और जो भी ये टॉपिक है इसको हम एक बार अलग से क्लियर करेंगे, हिंदी का सारा, और एक्टिव पैसिव वॉइस का भी। तो आप लोग बने रहिएगा। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समास। इसमें देखिए दो शब्द है, गुरु और क्या है? दक्षिणा है। और गुरु दक्षिणा में यही आपसे पूछेगा कि कर्मधारय कैसे होता है। तो ये कुछ टिक्स है हमारे पास में जो हम आपको बताएंगे तो आप समझ पाएंगे। जो गुरु दक्षिणा में क्या क्या होता है, गुरु के लिए दक्षिणा, इसको विग्रह करना होता है, क्या क्या करना होता है बताएंगे हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु के अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। ये था 2023 में इसे लाया गया था, और इस विधेयक में घोषणा, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा की थी। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हम लोग हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग करते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग करते हैं। ये फ्लोरोहाइड्रिक, हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड के द्वारा होता है। जल में हाइड्रोजन का विलयन एक तरीके से होता है। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने खाली स्थान कपड़े का पहनने का निर्णय लिया था। तो गांधी जी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे 9 जनवरी 1915 को, तब उन्होंने काठियावाड़ी किसानों के जो कपड़े थे उसको पहनने का निर्णय लिया था। और 1921 में जो है इन्होंने
1921 में जाकर के इन्होंने धोती पहनी, लंगोट पहनी। ये एनसीईआरटी में आपका 9 क्लास के पेज नंबर 174 में मिल जाएगा अगर आप पढ़ रहे होंगे तो। और कई बार ऐसा कई बार ऐसा हुआ है कि ये प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा गया था, तो कई बार इसके विवाद भी उठे थे, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा हुआ है। अगला है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उसे क्या कहते थे? मेनर कहते थे। क्या कहते थे? मेनर कहते हैं, सॉरी, फीफ कहते थे। फीफ कहते थे। जो जमीन देता था उसे फीफ कहते थे, सॉरी, फीफ कहते थे। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो ये आसवी जल जो है वो मिश्रण नहीं है। आसवी जल मिश्रण नहीं है क्योंकि इससे सभी मिश्रण है। आसवी जल एक यौगिक है। यौगिक दो पदार्थों या दो तत्वों के मिलने से बनता है, जैसे चीनी। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण यह था कि ऑस्ट्रियन के जो राजकुमार फर्डिनेंड थे उनकी हत्या कर दी गई 28 जून 1914 को। और यह घटना सेरजोवो हत्याकांड के नाम से जानता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया के राजकुमार को सेरजोवो शहर में एक षड्यंत्र के तहत जो है वो मार दिया गया था। अगला है कि नवनिर्वाचित जो लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को। जब तक रियल जो अध्यक्ष है वो नहीं आते हैं तब तक वरिष्ठतम अध्यक्ष को चुना जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से G20 का सदस्य कौन नहीं है? तो तुर्की शायद नहीं है इसमें, और बाकी आप समझ सकते हैं। बांग्लादेश नहीं है, तुर्की है, बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, इसके लिए माफी चाह रहा हूँ, लेकिन बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। और G20 का गठन 1999 ईस्वी में हुआ था, और इसमें 19 देश, अफ्रीकन यूनियन को भी आपको पता है 2021 में शामिल किया गया। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य मैक्सिको, रूस, कई सारे देश 2023 में अब तक सदस्य बन चुके हैं। निम्न में से कौन सा पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो ये गुड़हल तथा जो सरसों होते हैं ये पादप उभयलिंगी पुष्प होते हैं। और ये क्या होता है उभयलिंगी? वैसे पुष्प जिसमें पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों होते हैं उसको हम लोग इसमें काउंट करते हैं। दैट वुड बी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ये किससे जुड़े हुए हैं? तो टेनिस से जुड़े हुए हैं। अगला है कि अगला है कि भौगोलिक अनुसंधान ने किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है पुर्तगाल ने। किसने किया है? पुर्तगाल ने इसको नेतृत्व प्रदान किया है। भौगोलिक अनुसंधान ने पुर्तगाल में यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में पुर्तगाली और स्पेन वासी जो थे इन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में नए मार्गों की खोज की। उसके बाद यात्राओं को प्रोत्साहित किया, और धीरे धीरे जो पुर्तगाल के राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई, और बार्थोलोम्यू डियाज द्वारा 1488 ईस्वी में केप हॉप गुड होप की खोज की गई, और 1492 में अमेरिका की खोज, और वास्को डी गामा द्वारा पुर्तगाल से 1498 ईस्वी में भारत की समुद्री मार्ग की खोज ने पूरी स्थिति को बदल दिया था। विधान परिषद में वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना बट्टा होगा? कितने से अधिक नहीं होगा, है ना? तो 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा, ये रूल है। और विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की एक तिहाई 40। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? जी का मान कितना होता है? जी का मान कितना होता है? ये जो आप देख रहे हैं ये जी सी, ये तो छोटका जी का मान है कि नहीं? और ये बड़ा वाला का है? ये भी नहीं, ये भी गलत है। ये है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसका है मतलब ऑप्शन डी इसका सही राइट आंसर है। तो जी आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कहते हैं। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम देने का काम किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। अच्छा, डेमोस शब्द किससे जुड़ा है? डेमोस जनता से जुड़ा हुआ है, और डेमोक्रेसी हिंदी रूपांतरण है लोकतंत्र का। दो यूनानी से बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिनका जनता और शासन होता है। ठीक है, डन। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो ये 7 वर्ष क्या कर लिए हैं? पूर्ण कर लिए हैं 13 जनवरी 2016 को। और किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है, और यह योजना 2023 में अपने 7 वर्ष को पूरा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ना पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो बुक्सा कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। वैसे बुक्सा, वैसे पश्चिम बंगाल, और बुक्सा, ठीक है, पश्चिम बंगाल।
संविधान का अनुच्छेद 25 कहाँ किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित भाग 3 में 12 से 35 तक इसके जो फंडामेंटल राइट है वो इसमें मेंशन है। और ये हम लोगों ने अमेरिका से टेकन किया है। इसे भारत का मेग्ना कार्टा कहते हैं, जिसे भाग 3 में संवर्धित किया गया है। नामी पूर्वस्थल कहाँ पे है तो ये पूछ रहा है, तो ये अफ्रीका में है। डेट क्लियर। आगे है कि पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। और यही क्वेश्चन अभी बीपीएससी का गलत हुआ है, उसे द लगा के पूछ दिया था। ठीक है, तो 1909 में महात्मा गांधी ने रचना की थी। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो संधानम समिति की सिफारिश पर यह बना था और इसमें वर्तमान में जो पी के श्रीवास्तव वो सीबीसी के क्या है, वो सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति होनी चाहिए। और गणपूर्ति कितना होना चाहिए? तो एटलीस्ट 1/10। 1/10 दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या जो संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। और इतने लोग आ जाते हैं तो लोग कर सकते हैं, कोरम पूरा हो जाता है 1/10 सदस्य आने से। भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार के मद्देनजर में ये शुरू होता है हर साल। मुद्रा भंडार ये सब इन्हीं के पास में होता है ना। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जैसे जो उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। और संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं अनवीकरणीय, जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। जिन संसाधनों को एक बार से पुनः उपयोग किया जाता है नवीकरणीय संसाधन हम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। जीवों के परीक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? इसमें उल्टा लिखा है दोस्तों, एक सेकंड। ये नवीकरणीय संसाधन होना चाहिए था, ये जल ऊर्जा। ये नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण देकर के गलत बताया है, ये गलत है मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है, बाकी आप लोग बताइएगा। जीवों के परीक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? तो जीवों के परीक्षित अवशेष जो है वो जीवाश्म कहलाते हैं। अच्छा, जीवाश्म जीव की मृत्यु के बाद शरीर का अपघटन हो जाता है और वह समाप्त हो जाता है। परंतु कभी कभी जीव अथवा कुछ ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनकी अपघटन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाता है। तो जो नहीं हो पाता है वही आपका जीवाश्म बन जाता है। जीवाश्म कितने पुराना है इसके लिए हम लोग फॉसिल डेटिंग का यूज करते हैं। और जीवाश्म के दर जो होता है ये चट्टान से बनते हैं और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY का संबंध विद्यार्थियों के लिए है। और ये किससे जुड़ा हुआ है? तो आई थिंक ये SC समुदाय के लिए जुड़ा है, शेड्यूल कास्ट के लिए जुड़ा हुआ है। और 1989 से 90 में इसे शुरू किया गया था। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम कंपनी नहीं है? तो ये कंपनी के विषय में अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो है BSNL नहीं है। और BSNL बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। तो फिर बहुराष्ट्रीय निगम में आता कौन? वे कंपनी जो स्वयं को अपने कार्य देश में शामिल करती है लेकिन अपनी शाखाओं सहायक कंपनियों के जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उनके माध्यम से कई अन्य देशों में अपना व्यवसाय संचालित करती है। तो अपने देश के अलावा अलग देश में जाकर के अपना नेटवर्क बना करके जो कंपनी व्यापार चलाती है ना, उसी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। सिंपल सा बात, समझ में आया कि नहीं? उसी को बहुराष्ट्रीय कहते हैं। चलिए आगे बढ़े, आवाज आ रहा है? भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की खालिस्तान यानी कि जो इसमें भरते हैं पाइथन 5 को एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ने का काम किया है। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो ये थे रामनाथ कोविंद। ठीक है, 2015 से जून 2017 तक बिहार के राज्यपाल थे। और फिर 14वें जो राष्ट्रपति हैं उनके पद पर 2017 से 22 तक बने रहे। नाथपा झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलज नदी पे बना है। अगला है कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख क्या है बताइए। तो ये बता रहा है आपसे कि जो ये पक्षी हैं इनके पंख समवर्ती होते हैं यानी एनालॉगस अंग कहलाते हैं। अच्छा, वे अंग जो समवर्ती होते हैं जिनमें त्वचा के पंख बारीकी से देखने पर पता चलता है, उंगली के मध्य त्वचा के फैलाव होते हैं और पैरों से ढके होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं बिल्कुल दिखने में एक जैसी होती हैं। और हाँ बिल्कुल आपने वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और सभी की उत्पत्ति एक समान नहीं होता है, यही कारण है इसे हम लोग
इसे हम लोग समवृत्ति या समरूप या एनालॉजिस जो है वो हम लोग कहने का काम करते हैं। लेट इट बी क्लियर। चलिए बढ़े आगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे उमेश चंद्र बनर्जी जो थे, वो पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। एओ हमने तो कांग्रेस का स्थापना किया था ना भाई, तो एओ हम नहीं होगा, उमेश चंद्र बनर्जी होगा। और एओ हम देखिए यहाँ पे लिखा है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम था इनका। 1885 में रिटायर्ड थे और इन्होंने कांग्रेस की स्थापना में मदद की थी। और कांग्रेस का जो पहला जो सम्मेलन था वो पूना में होने वाला था, बट प्लेग फैलने की वजह से गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में स्थापित हुआ था। चलिए E20 क्या है? E20 जो है एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल बनाना है, 20% इथेनॉल का मिश्रण करना ही इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट कि एक आवश्यक तत्व जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में करते हैं क्या नाम है? तो वो नाइट्रोजन नाम है। नाइट्रोजन नाम है और इसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में हम लोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो ये व्यक्ति जो थे इनका नाम था शॉन कॉनरी जो थे, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इनकी भूमिका निभाई थी। तो कहाँ चलेगा? आगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से जो है वो के बारे में बता रहा है? तो 124 से 147 तक बताता है। IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी थी? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स उस समय रहा था। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, तो गांधी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट। इसमें आपसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के पैटर्न से पूछ रहा है। आगे पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो ये जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण है ये विभिन्न क्षेत्रों में जो है अखिल भारतीय क्षेत्र में क्या करना है? सर्वेक्षण करवाने का इसका काम है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है? तो भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल होता है। NVS 01 एक क्या है? NVS 01 एक प्रकार का जो है वो आपका सैटेलाइट है, यानी कि उपग्रह है। बोसिकियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो यशवंत व्यास के द्वारा किया गया है। यशवंत व्यास के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? तो ये भगत सिंह ने किया था नौजवान सभा की स्थापना। फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहा भरने के लिए कि ही सक्सेस बिकॉज ही वर्क हार्ड। वर्कड हार्ड, ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका। इसमें क्लाउज आ गया सक्सीडेड, पास्ट इंडेफिनिट में है। भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेडेंस इंडेक्स यानी निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्न में से कौन करता है? तो ये करते हैं नीति आयोग के द्वारा ये किया जाता है। तापमान का SI इकाई क्या है? तापमान का SI इकाई केल्विन है। अगला है कि केबुल लामचाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो केबुल लामचाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मणिपुर में है। अगला है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, तो ये दिया जाता है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के माध्यम से दिया जाता है। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया और इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के वंदापल्ली गांव से हुआ। पूर्व में इसका नाम नरेगा था और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। एवरीवन कॉल हिम अ पीस मेकर, मतलब एक व्यक्ति के बारे में आगे इज कॉल्ड अ पीस मेकर। कह रहा है क्या करने के लिए इसका? तो कह रहा है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, इज कॉल्ड अ पीस मेकर। ओके, आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्थेमोलॉजी। ऑप्थेमोलॉजी इसे कहते हैं हम लोग, आँख और चिकित्सा से रिलेटेड चीजों को। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो खनिज पदार्थों में क्या नहीं पाया जाता है? ये कभी खत्म नहीं हो सकता, ऐसा कहा जाता है। भाई खत्म तो होगा ही अगर आप इसका महंगाई बढ़ती जा रही है, भिंडी अब 100 रुपए किलो हो गई है और प्याज की तो पूछो ही मत। स्किप करेंगे तो ये क्या हो रहा है? एक सेकंड भैया। ओनली 9 रुपीज।
फ्लिपकार्ट मैंने हम करत नहीं चाहता नहीं हट के पटसन लेके आ गइला एकरा के स्टार्ट करे के पड़ी ला हो गइल स्टार्ट हई हो दादा ये कुछ बीच में आ गइला हई देखा बड़ा मुश्किल बा हो चला फिर से बता नहीं देखिए तो 90 पे आते हैं कहा थे भाई कि कभी खत्म नहीं होगा क्या गलत है कि नहीं है पूरा गलत है पूरा का पूरा गलत है अगला है कि कोरापुट की खाने भारत के किस राज्य में है यही ना है उड़ीसा में कहाँ पे उड़ीसा में बस कुंजर सुंदरकुंड काला औरंगजेब कब मरा था तो ये मरा 1707 में मरा था साला ही चलिए आगे बढ़ते हैं 1707 में मर गया 3 मार्च के दिन पैसा लेके ये औरंगजेब मर गया था अहमदनगर में मरत रहा है नमाज खत्म करके मरा था जन्म 1618 में पैदा भई और दोहद नामक पुस्तक की रचना कइल गइल है का द्वारा मर गइल औरंगजेब किस मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में से कौन से मूल्य की घोषणा करता है इसका होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है और यही घोषणा करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगला है जल के अणु की अर्धपरागम में झिल्ली द्वारा गति कहलाती है पराशरण परासरण कहलाती है ठीक है जिसे ऑस्मोसिस कहते हैं जल की कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर ये गमन करता है और ऐसा होता है परागस्करण होता है अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु श्यानप बांक नहीं पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है नेकु श्यानप का अर्थ जो है वो ये सिंपल सा है कि तनिक भी जो चतुराई है तनिक भी जो ये चतुराई है इसके बारे में दिखाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन इसमें कह रहा है कि had they left early they would have reached by now कोइलवर पुल कहाँ पे स्थित है कोइलवर पुल जो है वो कहाँ पे स्थित है सोन नदी पर स्थित है तो कोइलवर पुल अगर आप देखेंगे तो अब्दुल बारी पुल इसको कहते हैं जिसकी स्थापना 1856 में हुई परिचालन 1862 में हुआ यह पटना तथा भोजपुर के बीच में सेरक सह रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 1440 मीटर है आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का कप्तान कौन था तो ऑफ डू प्लेसेस जो थे ये हमें देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी तो ये जो है वो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी इसका थीम था गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था तो ये सारनाथ से क्या किया था आरंभ किया था उरुबेला में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो एक सेट हम लोगों ने लगा लिया लगभग 30 मिनट में चलिए थोड़ा सा इसमें फास्ट करेंगे बैठे रहना है आप लोगों को एकदम नहीं सोचना है कहाँ जाना है कहीं जाने की जरूरत नहीं है बैठे रहिए अकेले नहीं होता है भाई अकेले आप लोग करते हैं तो खुद से कर पाते कि नहीं कर पाते बैठे रहिए और कोई नहीं आप स्पीड बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा अपने 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 क्लास के स्पीड एक्स में जाके ठीक है और बैठे रहिए डटे रहिए हमारे साथ हम भी आपके साथ में अंत तक कई किताबें हैं जो आपके साथ डिस्कस करना है हमें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया विद्वेश्वर पाठक को कहा जाता है लेकिन इनका जन्म वैशाली में होता है विद्वेश्वर पाठक 1943 में जिनका जन्म होता है इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की ये संस्था स्वच्छता और स्वास्थ्य की दशा में सुधार करने और समाज की जो व्यवस्था थी ना उसे विद्वेश्वर पाठक ने दूर करने का प्रयास किया कि कम से कम जिस जो शौचालय को लेकर के आप जानते हैं कि पहले घर में न बनाना है बाहर जाना है तो ये सब चीज़ इन्होंने दूर करने का प्रयास किया विद्वेश्वर पाठक ने और 15 अगस्त 2023 को ये चले गए और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है टीकाकरण से टीकाकरण से 25 दिसंबर 2014 को इसको प्रारंभ किया गया और इसमें बच्चों को 7 टीके देने थे डिप्थीरिया हो गया काली खांसी टिटनेस पोलियो खसरा टीबी हेपेटाइटिस बी का टीका लगाने का प्रावधान था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं 5 जून को क्यों तो यूएनईपी जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की पहल है और ये डिसीजन 1972 में लिया गया था पहली बार इसे 2 साल बाद यानी 1974 में हम लोगों ने मनाया था ये कुछ स्टैटिक फैक्ट पृथ्वी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है तो रियो डियो जेनेरियो में इसे शुरू किया गया 1992 ब्राजील के
रियो डी जेनेरियो में पहली बार ये सामाजिक आर्थिक प्रगति से ये जुड़ा हुआ था। 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये करंट का है, याद रखिएगा, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में होगा। अच्छा नहीं, देख लो इसको भाई। 2026 में हो रहा है, तो फीफा विश्व कप जो है ये यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में होगा। और न्यूजीलैंड में 2023 में हुआ था, ठीक है, 22 में जीत गया था। भारत में आयोजित हुआ था विश्व कप, भारत में आयोजित किया गया था और स्पेन जीता था और कोलंबिया हारा था। मस्तिष्क का वह भाग जो सबसे बड़ा भाग है, और मस्तिष्क मतलब सेरिबेरम मतलब बड़ा भाग पूछ रहा है, सेरिबेरम सीधा, तो सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क के बारे में आप जानते हैं, ये दो भागों में होता है। एक अग्र मस्तिष्क, मतलब हालांकि मस्तिष्क के तीन प्रमुख भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को दो भागों में भागते हैं, एक होता है सेरिबेरम। सेरिबेरम जो होता है ये सबसे बड़ा भाग है, ये संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। मानव में किसी बात को सोचना, शक्ति, गुस्सा, शक्ति, प्रेम, घृणा, भय, सब चीज, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सब इसी के पास में होता है। अब एक चीज और यहाँ पे होता है, डाइनसेनफ्लॉन। डाइनसेनफ्लॉन क्या होता है? तो यह एक अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है। यह अधिक या ताप के आभास तथा दर्द व रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क को दो भागों में बांटते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिस मैनिना, ये देखने का काम करता है, सुनने का काम करता है। तो कार्पोरा जो होता है ये देखने सुनने का काम करता है। क्वाड्रिजेमिना, इसका पूरा नाम है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये पूरा नाम है। पेरिफेरल और जो पेंडिकल होता है, ये तंतुओं का पूरा बंडल होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के मध्य भाग में होता है, मेरुरज्जु को जोड़ने का काम करता है। और पश्चिम मस्तिष्क के भी दो भाग होते हैं। क्या क्या होता है? सेरिबेलम होता है और एक होता है आ, आ, मस्तिष्क सिस्टम्स। तो सेरिबेलम जो होता है ये समन्वय, यानी कि हमारी ऐच्छिक पेशियों को जो गति देने का काम करता है। और मस्तिष्क सिस्टम जो होता है इसमें एक पोन्स होता है, श्वसन दर को दिखाता है। मेडुला ब्लैंकेटा अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, और हृदय की धड़कन, ब्लड प्रेशर, श्वसन क्रिया का नियंत्रण करता है। अब आते हैं, मंत्रिपरिषद का आकार कितना होना चाहिए? लोकसभा का 15% होता है। मंत्रिपरिषद जो होता है 15% होता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये किया गया। 15% कुल सदस्यों की संख्या होती है, उससे अधिक नहीं हो सकती। 15% अधिक नहीं हो सकता है। राज्य में मुख्यमंत्री तो मंत्रिपरिषद की संख्या 12 से कम नहीं होगी, ये भी बात समझ लीजिए। लेकिन दिल्ली विधानसभा में 10% भी नहीं है। दिल्ली में 10% होगा, बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे 12% से कम नहीं होगा। तो डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? तो ये है चालक रहित विमान, ठीक है, चालक रहित विमान। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सकॉबो झील कौन सी है? तो यह है कांवर झील है। कांवर झील बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सकॉबो झील है और एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो मुखुर झील है। लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरता है? तो वो मध्य प्रदेश से होकर के कर्क रेखा गुजरता है, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कोणीय दूरी पर है। 8 राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा। बूढ़ी गंडक किस सहायक नदी है? तो बूढ़ी गंडक जो है वो गंगा की सहायक नदी है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिला था। इलाहाबाद की संधि 2 बार होता है, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को होता है। अवध के नवाब सुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में होता है। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 324 उल्लेख में है और भाग 15 में इसका मेंशन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफी डिटेल में चलिए देखते हैं। चुनाव आयोग भाग 15 में 324 से 329 को तक है। और संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के सभी संचालन, निर्देशन, नियंत्रण सब यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं।
1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग सदस्य के रूप में है और सारा चीज़ ठीक है। राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? तो ये बनाती है राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करके बनाता है। सीता माता की जयंती कब बनाई गई थी? तो सीता माता की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 9वें के दिन जो है ये बनाया गया था। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाते हैं? तो ये बादल कहलाते हैं पक्षात। जो बादल होते हैं ये पक्षात बादल कहलाते हैं। अगर हम बात करें कि ये सब बादल क्या क्या है तो इन्हें 10 वर्गों में बांटा गया है। पहला देखेंगे उच्च बादल 6000 मीटर से 20,000 मीटर के आसपास में। पक्षात बादल जो होते हैं ये सफेद रेशम की भांति होते हैं और कोमल होते हैं, बिखरे बादल होते हैं, हिमकणों से बने होते हैं। ठीक है। पक्षात बादल जो होता है दुधिया रंग का होता है। चक्रवात के आगमन में ऐसा होता है। पक्षात कपासी बादल देखेंगे तो ये सफेद होते हैं और छोटे छोटे गोलों की भांति दिखाई देते हैं। समूह में लहरनुमा रूप में होते हैं। मध्य बादल के बारे में बात करेंगे तो ये 2500 से 6000 मीटर के आसपास में होते हैं। उच्च कपासी बादल जो होते हैं गोलाकार धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। अब एक होता है निम्न स्तरीय बादल जो 2500 मीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है और ये स्तरीय बादल के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। चलिए ठीक है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? वैसे अगर हम बात करें तो जो नेपच्यून है इसको नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? तो गति के नियम का प्रतिपादन करने का काम किसने किया था? तो न्यूटन बाबा ने। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। 1680 में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक इन्होंने छापा था और 3 नियम दिए थे। पहला नियम इनका था गति का नियम था। ठीक है, जैसे पेट की जानियों को हिलाने पर, ये पहला नियम था। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण में अगर आप देखेंगे तो क्लोरोफिल जो है वो आवश्यक है। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहते हैं? तो आप घटक को कहते हैं, क्योंकि ये पौधे तथा भोक्ता के मृत शरीर को अपना भोजन बना करके ये क्लीन करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के संशोधन के तहत आया। 73वां संविधान संशोधन के तहत इसे लाया गया था। चलिए इसको समझिएगा। पंचायती राज व्यवस्था जो था वो 73वां संशोधन 1992 में लाया गया था और पंचायत नाम दिया गया भागनौ को। इसमें 243 से 243 तक के प्रावधान थे और इसके लिए एक अनुसूची 11 भी जोड़ी गई। इसमें 29 टोटल विषय हैं और ये संस्थाएं सबसे पहले लाया गया। इसके लिए कई कमेटी आती है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, 1985 जीवी के राव, एल.एम. सिंह भी 1986, थुंगन 1988 और गार्गिल कमेटी 1988 में बन करके आता है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ने 1992 में यह पारित हुआ और भाग 9 को इसमें जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था इस अधिनियम के अंतर्गत। फिर आगे बढ़ते हैं। 1951 से लेकर के 1988 तक कई कमेटियां हमें देखने को मिलती हैं। जैसे स्थानीय वित्त कमेटी के अध्यक्ष पी.के. वट्टाल थे। पी.के. वट्टाल, देखिए ये पी के परे थे इसलिए इनके पास में पैसा जाता था, वित्त जाता था। जॉन मथाई, देखिए मथने के लिए करा होना चाहिए कोई भी चीज, तो करारोपण जांच समिति किसके पास में थी? जॉन मथाई। नूरुद्दीन अहमद जो थे ये नियम से चलते थे, इनके लिए नूर था, तो नूरुद्दीन जो थे ये नियम से चलते थे इसलिए कर्मचारी थे नगर निगम के। और आगे है कि ग्रामीण नगर संबंध में समिति, जैन लोगों का जो संबंध होता है वो मजबूत होता है। आगे है रफीक जकारिया। रफीक जकारिया वित्तीय संसाधनों के संवर्धन से थे। बी.एस. मूर्ति जो थे नगर निगम के कर्मचारियों की कार्यदशाओं पर समिति बनाए रखे थे। बाकी देख लीजिएगा। 65वां संविधान संशोधन जो है वो ये स्थानीय स्वशासन के संवैधानिक प्रावधान से जुड़ा हुआ है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के तहत संपत्ति के कर को क्या किया गया था? संपत्ति के कर को हटा दिया गया था। संपत्ति के कर को क्या किया गया था? हटा दिया गया था। संपत्ति के कर को क्या किया गया था? हटा दिया गया था। चलिए ठीक है, संपत्ति के कर को हटा दिया गया था। 44वां संशोधन। बर्फ क्या है? तो बर्फ एक प्रकार का आप देखेंगे तो आणविक ठोस है। ठीक है। सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादक लॉर्ड हेस्टिंग्स है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस सिद्धांत को दिया था। इसके तहत
ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता से है। कंपनी की शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1812 से 23, आंग्ल नेपाली युद्ध भी इनके समय में होता है। और सुगोली की संधि 1816 में होता है। सुगोली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को मारिक्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 में और मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय होता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में होता है और मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा होता है। मालवाड़ी व्यवस्था 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लगाया गया। पंजाब में 1822 का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम भी लागू होता है बंगाल में। 29 मई की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे उन्होंने। और चुनाव में जुलाई 1940 ईस्वी में उन्होंने ऐसा काम किया था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक बुलाई गई थी। सदन सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का ये पूरा का पूरा उनका सफर रहा था। चलिए ठीक है, तेरी की यार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी है? तो ये यंग इंडिया, यंग इंडिया इनके द्वारा लिखा गया है। लघु पतन के समय परिपथ में जब धारा फ्लो होता है तो क्या होता है? धारा का मान बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट के कारण धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है इसका मान। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनाया था? तो ये पल्लवों ने बनाया था। किसने बनाया था? पल्लवों ने बनाया था। किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? रियल मैंगो ऐप क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है। आरपीएफ के द्वारा रियल मैंगो ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? 73% थी। हाँ, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासिकांग कहाँ पे स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तासिकांग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? रानी दुर्गावती गोंडवाना की जो है वो शासिका रह चुकी थी। और 5 अक्टूबर 2015 सॉरी 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी में ये रानी दुर्गावती जो थी ये हमें देखने को मिलती है। रानी दुर्गावती का विवाह 1542 में गढ़गंगा के राजकुमार से हुआ था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? तो ये आप देखेंगे टाइफाइड रोग जो है ये बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है। पाटलिपुत्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो उदयन जो थे ये पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो C6H12। 6 जो है ये ग्लूकोज का क्या है? सूत्र है। आगे सूत्र अगर आप देखेंगे तो डी जो है ये भारी हाइड्रोजन का है। D2O जो है ये भारी जल का है। N2O लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। शुष्क बर्फ CO2 है। NaCO3 जो है बेकिंग सोडा है। Na2CO3 इंटू 10H2O जो है वो धोवन सोडा है। साधारण नमक NaCl है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 इंटू हाफ H2O है। उसके बाद जिप्सम का जो है CSO4 इंटू 2H2O है। और जल गैस का देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है। C2H5OH जो है इथाइल का है। मंड का C6H10O5N है। और फॉर्मेलिन का HCHO है HCH2 है। और सिरका का CH3COOH है। और मास गैस का जो है CH4 ये इसका इसका चलिए आगे बढ़ते हैं। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो कोठारी आयोग का जो संबंध है वो शिक्षा से है। और 1964 में दौलत सिंह कोठारी के नेतृत्व में बनाया गया था। इसका काम क्या था? तो काम यह था कि जितना भी नया आकार है नया दिशा है शिक्षा प्रणाली में उसके लिए सजेशन इनसे मांगा गया था। डोडो बेटा किसकी ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडो बेटा है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ठीक है, अनाईमुडी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। और पश्चिमी घाट सहित संपूर्ण दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा है। पूर्वी घाट का ऊंचा चोटी है जिंदागरा। जिंदागरा सतपुरा की धूपगढ़। उत्तरी सह्याद्री का जो है कलसुबाई। सह्याद्री पश्चिमी घाट पर्वत का जो है वह स्थानीय नाम है। अरावली पर्वत में गुरु शिखर 1722 और माउंट आबू की पहाड़ियों में स्थित है।
8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, 22 भाषा है। अब इस 22 भाषा में जो भाषा है, पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, मूल संविधान में वैसे 14 ही भाषाएं थी, 14, और 1967 से 21 में संविधान संशोधन दोहरा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992 के 71वां संशोधन द्वारा, बोरो, डोगरी, मैथिली, संताली 2003 के 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उड़िया का नाम बदला गया 2011 में और उड़िया कर दिया गया। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो ये विक्रम नाम है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है और 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र LVM-3 M4 रॉकेट से इसे प्रक्षेपित किया गया था। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश का किया गया है, अमरावती। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया और वहीं से प्रस्तावित किया गया था। एकल आवृत्ति वाले जो ध्वनि होते हैं, इनको क्या कहते हैं? तो इसको टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को हम लोग टोन कहते हैं, टोन। दैट वुड बी क्लियर। बढ़िया गया। निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? तो मानव हार्मोन नहीं है साइटोकाइनिन, मानव हार्मोन नहीं है। ठीक है, मानव हार्मोन नहीं है। साइटोकाइनिन मानव हार्मोन नहीं है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। ठीक है, इसकी खोज मिलर, स्कोब, स्ट्रॉन्ग ने 1955 में की थी और यह पौधे पौधे की तरह जो होता है हमें देखने को मिलता है। ऑक्सीजन क्या होता है? पौधे की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन होता है। जिबरेल्स जो है ये बौने पौधे को लंबा कर देता है। एब्सिसिक एसिड ये होता है वृद्धि रोधक हार्मोन है, ये बीजों को सुरक्षितता में रखता है। एथिलीन जो होता है ये गैसीय रूप में पाया जाता है। फलों को पकाने में, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने में एथिलीन का यूज होता है। फ्लोरियंस जो होता है ये फूल खिलाने वाले हार्मोन होते हैं और ये सभी हार्मोनों से ये क्या होता है? अलग होता है। अगला है कि बीटा कोशिका लिंगरहेंस की दीपिका के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन अंडवाहिनी और डट के बारे में होता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन पराअपटू ग्रंथि से स्रावित होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कहाँ पे बृहद स्नानागार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। तो कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? चीनी जनरल का जो नाम था उसका नाम था पांचाओ। पांचाओ जो था वो कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल था पांचाओ। पांचाओ युद्ध हुआ था और कुषाण वंश का महान शासक था। उसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण करने का काम किया था। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से? बजरंग पुनिया का जो संबंध है वो कुश्ती के खेल से। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती खेल से। पीवी सिंधु बैडमिंटन से, दीपिका तीरंदाजी से, हिमा दास ढींग एक्सप्रेस धावक। ढींग एक्सप्रेस कहते हैं किसको? हिमा दास को कहते हैं। और साइना नेहवाल के बारे में आप जानते ही होंगे कि बैडमिंटन से, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से और जबकि दीपिका कुमारी तीरंदाजी से। रवि कुमार दाहिया कुश्ती से, भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस से, मनु भाकर निशानेबाजी से और मीराबाई चानू भारोत्तोलक से जुड़ी हुई। आगे है कि राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है? मिनिमम 40 डेज, ओनली 40 डेज के लिए ही रोक सकता है। आर्टिकल 110 में पहली बार लोकसभा में पेश करने के बाद में 14 दिन से ज्यादा रोकने की इसके पास में पावर है ही नहीं। कौन सी रोकेगा ये? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो ये है आपका खेत। खेत जो है ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में दो चीज आता है, एक आता है आजीविक घटक और एक आता है जैविक घटक। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो नहीं होता है, सब प्रौद्योगिकी शामिल नहीं होता है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और जो चिदम्बरनार पोर्ट है वहाँ पे है, कांडला पोर्ट के आसपास में। कई पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। कांडला पोर्ट कच्छ की खाड़ी में है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी तट पर है। कोचीन बंदरगाह वेम्बनाड कैनाल पर है। न्यू मंगलोर बंदरगाह मंगलुरु में है। मुंबई बंदरगाह मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू पनवेल में है। नावासिबा पारादीप ओडिशा में। मोरमुगांव जुआरी द्वीप के बाएं तट पर गोवा में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। एन्नोर तमिलनाडु में। इसे कि आप कामराज पोर्ट भी कहते हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है वो उपस्थित है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसकी स्थापना की थी। उत्प्रेरक का काम क्या होता है? उत्प्रेरक का काम क्या होता है? उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना और अभिक्रिया की दर को घटा देना। ये दोनों काम जो होता है उत्प्रेरक का होता है। किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना और किसी भी अभिक्रिया की दर को घटा देना। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था?
क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, जिसके कारण जो है इसका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था, क्योंकि इनमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। 1919 यह प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो यह जांच करेगा कि भारत शासन की दिशा कहाँ तक सही है, कहाँ तक प्रगति के रूप में ये हमें देखने को मिलता है। 1946 के नौसैनिक विद्रोह का सेना नायक कौन था? तो ये आपका था एम एस खान। एम एस खान जो थे ये थे, और 18 फरवरी 1940 को इन पे कार्रवाई हुआ था। सैनिकों में बीसी दत्त की रिहाई की मांग की थी, जिन्हें जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना की सलाह पर नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण तो कर दिया। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए भी कहा था कि भारत के सामने स्वर्ण ग्रह, न कि ब्रिटेन के सामने में। जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद और आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि के नारे लगाए थे। धात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? धात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? तो ये आप देखेंगे तो धात्विक खनिज में कई चीजें, सोना, चांदी, लोहा, ये सभी धात्विक खनिज हैं। धातु में सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, लोहा, सीसा, प्लेटिनियम, ये सब आता है। धातु का गुण जानते हैं आप। बेलाडिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लॉयस के खान के लिए जो है बेलाडिला प्रसिद्ध है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण क्या है? तो ये सागवान, नहीं नहीं, इसका हो जाएगा, कहाँ चला गया, महोगनी और रोजवुड जो है ये उष्णकटिबंधीय वनस्पति का क्या है, सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो केरल का प्रसिद्ध खेल है नौका दौड़। नरोरा परमाणु कहाँ पे है? तो नरोरा परमाणु अगर आप देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये अवस्थित है। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? तो ये बोध गया में स्थित है। अनिमेष लोचन चैत्य बोध गया में जो है यह स्थित है। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये चेन्नई में किया गया था। पहला सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना चेन्नई में किया गया था। अगला है कि कहाँ गया, मैथ क्या है? कह रहा निम्नलिखित क्रमों को सजाइए, बताइए। अहमदाबाद 17, चंपारण 17 1918 में, 1918 में हुआ, फरवरी मार्च में, और खेरा हुआ है मार्च जून में। ये गांधी जी का बैक टू बैक था। कितने ये सब मैथ देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ से प्रश्न गायब हो जाता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु आपका 30 साल तो चाहिए भैया। 30 साल कम से कम। अच्छा, 21 साल चाहिए पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए। राज्य राज्यपाल के लिए 35, लोकसभा के लिए 30 चाहिए। बृहद ट्रंक रोड किसने बनाया था? किससे संबंधित है? तो ये सड़क से संबंधित है, और क्या होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए सेट। विश्व संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए आज के लिए इतना ही।